तो भैया बंगाल चुनाव चल रहा है, सेकंड फेज की वोटिंग होने वाली है। 29 तारीख को विशाल मतदान होने वाला है और मतदान होने से पहले हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आए हैं सामने, जिसमें हम आपको आज बात करेंगे कि बंगाल में रवि किशन ने लगाया भोजपुरी तड़का। यानी कि रवि किशन अभिनेता है, सांसद है और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल रहते हैं। तो कभी सीरीज आई हुई है, मामला लीगल है, अभी इस टाइम पे एकदम वायरल है। साइको सैया जी ऐसे सीरीज चल रही है उनकी। तो बॉलीवुड में तो तड़का लगा रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव में भी लगा दिया भैया भोजपुरी तड़का। जी अभी हाल ही में सेकंड फेज में गए हैं विशाल जी, तो बिल्कुल। विशाल सेकंड फेज में जाती है। जो बंगाल का जो माहौल है ना, बहुत ज्यादा गर्म चल रहा था, हल्का सा लाइट करने की कोशिश की है। बिल्कुल, देखिए दीपक, बीजेपी के अगर स्टार कैंपेनर्स की बात करें तो उनके पास हर तरीके के अस्त्र मौजूद रहते हैं, हम ये हमेशा बात करते रहे हैं। लेकिन रवि किशन स्पेसिफिकली बात करें तो रवि किशन से पहले समझना पड़ेगा हमें उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले लोग, जो आप समझ लिए पूर्वांचल की आबादी। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे विशाल पूर्वांचल के बारे में। तो अनएडिटेड के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम दीपक है, इनका नाम विशाल है। विशाल कंटिन्यू। तो देखिए, हम ये समझना पड़ेगा, हम दिल्ली की जब बात करते हैं, दिल्ली के इलेक्शंस की, तो पूर्वांचल का एक अच्छी खासी आबादी दिल्ली में भी है और कई स्टेट्स में जिस तरीके से उनकी आबादी रहती है, तो उस हिसाब से आपको कैंपेन करने के लिए लोग भी चाहिए होते हैं। तो उसमें तीन प्रमुख चेहरे जो आपके पास रहते हैं, आप देखिए रवि किशन सांसद है गोरखपुर से। आप बात करें मनोज तिवारी की, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से वो सांसद रहे हैं, वो भी स्टार कैंपेनर की लिस्ट पे रहते हैं और लगातार 4 से 5 सीटों पर उनका प्रवास इस वक्त जारी है। तीसरा दिनेश लाल यादव निरहुआ, तो तीनों। और अभी आप देखिए, आप बिहार की बात करें तो वहाँ पे मैथिली ठाकुर जी, बिल्कुल। और उसके बाद आप बिहार की बात करें तो आप देखिए पवन सिंह भी लगातार कैंपेन करते हैं। तो ये कुछ ऐसे चेहरे हैं जो आपको सिर्फ राजनीतिक भाषणों के माध्यम से नहीं आपकी लोकप्रियता बढ़ा सकते, बट लेकिन वो अपने अंदाज से भी आपकी कैंपेनिंग करते हैं और उनका असर देखने को मिलता है। अभी देखिए, आप रवि किशन ने इस तरीके का माहौल बंगाल में बनाया हुआ है। कल एक उनकी चुनावी रैली थी, रोड शो में थे। और आप देखिए दीपक, कल एक सुबह खबर भी आई थी कि उनके रोड शो पे कुछ अटैक भी हुआ है। अटैक हुआ विशाल, वो वीडियो हम सब ने देखा, आपने भी देखा होगा कि रवि किशन जब उस रोड शो में जा रहे थे तो वहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़त हो गई जी। तो भिड़त होने के बाद वहां पर क्या हुआ कि बीजेपी और वो ऊपर बस में खड़े हैं जी। रवि किशन वहां बोल रहे हैं बार बार, नहीं आगे चलिए आगे चलिए आगे। और उसी शाम में रोड शो का एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें वो बता रहे होते हैं, एक्चुअली वो एक अपनी जीप पे होते हैं और वहाँ पे उनके सामने एक कार्यकर्ता आते हैं, तो बताते हैं कि इसी जगह पे, जिस जगह पे हम इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, तो एक कार्यकर्ता हैं, वो बताते हैं कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई थी पिछले चुनावों में। क्योंकि आप देखिए, बंगाल एक सबसे बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे राजनीतिक हिंसा बहुत ज्यादा हुई है। विशाल शॉक दोगे थे रवि किशन? बिल्कुल, एकदम। आप देखिए, कम से कम नहीं तो अगर मैं सेकंड्स में गिनूं तो 30 से 40 सेकंड तक वो एकदम हक्के बक्के रहे और एकदम ऐसे सामने देखते रहे उसको। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने अंदाज में जिस तरीके से बोलते हैं कि इन्होंने हमें बहुत गिराने की कोशिश करी है, टीएमसी के गुंडों ने हमें बहुत गिराने की कोशिश करी है, और लेकिन इनको पता नहीं है मैं कौन हूँ। हम गोरखपुर का सांसद बानी। गोरखपुर का सांसद बानी। और कहा कि मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश की। जी। तो रवि किशन जो है बंगाल चुनाव में बीजेपी की तरफ से एकदम पूरी तरीके से रंगारंग कार्यक्रम बना दिया है उन्होंने, जा करके माहौल बांध दिया जिसे कहते हैं 100%। तो विशाल, अब थोड़ा सा फैक्ट पर चलते हैं और बताते हैं बंगाल में पूर्वांचली वोटर्स कितने, क्योंकि जहां भी स्टेट वाइज इलेक्शंस होते हैं, जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, वहां पे पूर्वांचल के वोटर्स के लिए रवि किशन, जो आपने बताया, रवि किशन, मनोज तिवारी, मैथिली ठाकुर और पवन सिंह को भी कहीं ना कहीं बुलाया जाता है। तो जरा देखिए ना, पिछली बार वो गमछे वाला स्टाइल भी और देखिए स्टाइल बहुत वायरल हुआ था। और वो वहीं तक सीमित नहीं रहा, इधर भी जब कैंपेन की शुरुआत हुई तो इधर भी पीएम मोदी ने आते ही सबसे पहले वही करा था, गमछे वाला स्टाइल। तो दीपक, कुछ आंकड़े हैं जो हम बता सकते हैं। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में लगभग 50 से 70 लाख के अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 से 70 लाख जो है पूर्वांचली रहते हैं और पश्चिम बंगाल की आबादी का करीब 5 से 7% हिस्सा 7% हिस्सा है। और सबसे ज्यादा अगर हम सीटों की बात करें, कुछ इलाकों की बात करें, तो पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता, हावड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी, ये जैसे शहरी और एक तरह से औद्योगिक वर्ग है, जहां पर मतलब लोग काम के लिए पलायन भी करते हैं और वहां से वहां जाकर के फैक्ट्री बेस्ड इलाका माना जाता है। तो यहाँ पर है, और चुनावी दृष्टि से देखें तो ये समुदाय 50 से 60 विधानसभाओं पर असर डालने की कोशिश करते हैं। तो दीपक, वही हम कहते हैं ना कि रिसर्च, आप देखिए रवि किशन का जाना, रवि किशन का कितनी सीटों पे प्रवास होना, मनोज तिवारी का लगातार कैंपेन करना, कोई ये संयोग नहीं है। ये सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा है कि आपको पता है कि आप हर उस तबके को कवर करना चाहते हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा मनोज तिवारी, रवि किशन, इन सबकी सभाओं के माध्यम से आप सीधा सीधा पूर्वांचलियों को साधना चाहते हैं। और लगभग देखा गया है सभी इलेक्शन में पूर्वांचल की तरफ से। देखिए क्यों, पूर्वांचल क्या है, यूपी और बिहार, और यूपी और बिहार में सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस की। तो आप देखिए, इन दोनों
समर्थित लोग ही मैक्सिमम बीजेपी पक्ष में जाते भी हैं और ये चाहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में हमारे से वो वोट छिटके ना। हाँ, मतलब ऐसा है ना कि देखिए, आप कोलकाता की अगर बंगाल की बात करें तो वहाँ पे बंगाली भाषी लोग हैं जी। और बंगाल जाहिर सी बात है, अगर बंगाल का चुनाव है तो बंगाल का तड़का लगेगा ना उसके अंदर। लेकिन उन वोटर्स का भी ध्यान रखा गया है जो पूर्वांचली है जी, मतलब बीजेपी का जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी हम लगातार बात करते रहते हैं कि कैसे काम करता है, तो उनके लिए भी इन्होंने सांसद उतारे हैं वहाँ पर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं विशाल, और प्रमुख शहर और इलाकों के बारे में बता देते हैं बिल्कुल कि किन इलाकों में कौन कौन है। तो कोलकाता और हावड़ा की बात करें तो अनुमान 12 से 15 लाख लोग हैं। अगर कुछ उन इलाके की बात करें तो गार्डन रिज, मेटिया बुर्ज, बड़ा बाजार, लिलुआ और सालकिया जी, ये यहाँ पर इन इलाकों में पूर्वांचली वोटर्स माने जाते हैं कि इन इलाकों में है। अगर काम देखें तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और छोटे बिजनेस और लेबर, तो इस तरह का काम वहाँ पर करते हैं, यानी कि वहाँ के बाशिंदे बन चुके हैं। वो असर कई सीटों पर निर्णायक वोट बैंक माने जाते हैं। वहीं आसनसोल की बात करें, दुर्गापुर जो पश्चिम बर्धमान बेल्ट के रूप में जाना जाता है दीपक, वहाँ 10 से 12 लाख आबादी वहाँ पे भी मानी जाती है और वहाँ पे जो जिस तरीके का प्रोफेशन रहता है, कोल स्टील इंडस्ट्री के काम करने वाले मैक्सिमम प्रवासी पूर्वांचल से आते हैं। और वहीं असर देखें तो 6 से 8 सीटों पर मजबूत प्रभाव है कि इस भूमिका में रहते हैं कि अगर वोट दें तो कहीं ना कहीं उनके वोट की वैल्यू रहती है। विशाल, सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में लगभग अनुमान के हिसाब से 6 से 8 लाख लोग रहते हैं, जहां पर उनका कनेक्शन मानिए तो नॉर्थ ईस्ट का ट्रेड हब होने की वजह से बड़ी मौजूदगी है। और विशाल देखिए, सिलीगुड़ी जो इलाका है ना, वो असम से भी कनेक्ट करता है। करेक्ट, तो वो कनेक्ट है कि असम में भी बीजेपी की सरकार है और वो वोटर्स जो हैं वो भी बीजेपी को चाहते हैं। तो सिलीगुड़ी में भी ये 6 से 8 लाख लोग जो रहते हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दार्जिलिंग के क्षेत्रों की 3 से 4 सीटों पर इनका प्रभाव पड़ता है और हो सकता है कि ये इलाका भी हो सकता है पूर्वांचली होने के चक्कर में बीजेपी की तरफ जाता हुआ नजर आए। एक इंपॉर्टेंट चीज दीपक, सिलीगुड़ी उत्तर बंगाल, अभी हम बात कर रहे थे नॉर्थ और साउथ में, तो नॉर्थ में अच्छा खासा जो बेस है उनका है बीजेपी का। और ये भी बता दें कि नॉर्थ बंगाल की जिम्मेदारी खुद ममता बनर्जी के पास थी जी। अब आगे चलते हैं 24 परगना और साउथ परगना, जो कि इंडस्ट्रियल बेल्ट मानी जाती है। अनुमान 8 से 10 लाख वोटर्स जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, माफ करिएगा 8 से 10 लाख लोगों पूर्वांचलियों की संख्या यहाँ पर है। और इलाके की बात करें तो दमदम, बैरकपुर जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी आया, प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे आज, और बारासात और महेश ताला, तो ये वो इलाके हैं जहां पर 6 से 8 लाख लोग जो है इस इलाके में पूर्वांचली रहते हैं। और असर की बात करें तो कम से कम विशाल 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जो इन वोटर्स, जो ये वोटर्स यहाँ पर रहते हैं, वो डायरेक्ट असर कर सकते हैं। और तभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि वो 50 से 60 सीटों पे सीधा निर्णायक भूमिका में रह सकते हैं। और वही मालदा, मुर्शिदाबाद, खड़गपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद हम सब जानते हैं मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है, बट लेकिन हम अब इस वक्त बात करें क्षेत्र के हिसाब से तो पूर्वांचल मुस्लिम पूर्वांचली भी होते हैं, तो पूर्वांचल के रूप में मालदा, मुर्शिदाबाद और खड़गपुर में भी इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। हाँ विशाल, कम से कम 10 से 15 लाख अगर अनुमान लेके चले तो इतने 10 से 15 लाख लोग यहाँ पर पूर्वांचली रहते हैं। अब थोड़ा सा अगर सीट वाइज देखें तो विशाल 50 से 60 विधानसभा सीटों पर असर डलेगा, क्योंकि 50 से 60 विधानसभा सीटें विशाल बहुत है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 77 जीती हैं। हाँ, और इसमें 60 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे पूर्वांचल वोटर अच्छी खासी भूमिका में। हाँ, तो अगर देखें तो उसमें से देखिए 15 से 20 ऐसी निर्णायक सीटें हैं किंग जो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मजबूत प्रभाव है, यानी कि 30 से 40 सीटें वहां पर अगर बीजेपी मेहनत करेगी तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन 10 से 20 सीटें ऐसी हैं जो अगर वहां पर वो सीटें वो जीता तो जाहिर सी बात है कि वो 20 अगर उनके जिस भी पार्टी के खाते में जाती है तो वो अब देखिए टीएमसी जैसे बाहरी होने का आरोप लगाती है बीजेपी पर, तो जो ये 15 से 20 सीटें हैं ना विशाल, या टोटल हम माने तो 55 से 60 सीटें जो ये पूर्वांचली वोटर्स और जो निर्णायक भूमिका में माने जा रहे हैं यहाँ पर इन सीटों में, तो अगर बीजेपी के खाते में ही तो जाएगी वो जी, क्योंकि टीएमसी का तो वजूद बंगाल के बाहर है नहीं जी। बिल्कुल, तो अगर कहीं ना कहीं उसी को कैपिटलाइज करने की कोशिश भी की जा रही है और इसी वजह से रवि किशन को मैदान में उतारा गया है। और रवि किशन देखिए गोरखपुर से सांसद है, आपने खूब वीडियोस देखे होंगे उनके कि हल्के फुल्के अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनसे हंसी मजाक करते रहते हैं। बिल्कुल, और अभी उनके कुछ इनफॉर्मल वीडियोस भी आए हैं जब वो अपनी होटल में रुके हुए तो वहाँ पे गाना गा रहे हैं। हाँ, ये बंगाल में जाकर के उनके इनफॉर्मल वीडियोस आए हैं जो अलग अलग हैंडल से डले हैं, जहाँ पर वो शिव तांडव गा रहे हैं। और उसके बाद अगर आपको अगल बगल में बैठे सारे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के या फिर वहाँ के बंगाल के लोकल लीडर्स दिखाई देंगे। बिल्कुल, और इतना साधारण, मतलब विशाल एक चीज समझने की कोशिश करेगी कि बंगाल चुनाव हमें वो चुनाव याद दिलाता है जो आज से कभी तकरीबन 20-25 साल पहले चुनाव हुआ करते थे, जहां पर नेता जमीन पर बैठे करते। प्रधानमंत्री मोदी को देखिए आप,
जी। वो उन्होंने बोट की सवारी की, सुबह सुबह निकले और मॉर्निंग वॉक करते हुए, मतलब एक ऐसा लीडर, मतलब प्रधानमंत्री मोदी की जो इमेज है वो ग्लोबली ऐसी बनी है कि जहां पर उनकी छवि बहुत मजबूत होती जी। गई। और वो लीडर अगर पैदल चलते हुए कोलकाता की गलियों से निकल रहा है, लोग अगल बगल खड़े हैं। और दीपक, इसमें एक चीज़ और भी दिखनी होगी कि सिर्फ ऐसा नहीं था कि उनके ट्विटर हैंडल से डाला गया, वो इतना एक्सेसिबल जगहों से निकल रहे थे कि मैं इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहा था, रैंडमली लोगों ने बना कर निकल लिया कि प्रधानमंत्री मोदी हमारी गली के बाहर से निकल रहे हैं। हाँ। तो उसका इम्पैक्ट तो अब पड़ता वो है। देखिए किसी एक साधारण सी दुकान पर जाकर झालमुड़ी खाना, वो बिल्कुल। कितना, वो वीडियो, तो वो ये चुनाव हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। जी। ममता बनर्जी आज गई सब्जियां खरीदने गई, तो बंगाल ने लीडर्स को वापस जमीन पे ला दिया। सारे लीडर्स जो है वो जमीन पर आकर के किसी ना किसी के पास जा रहे हैं, अपनी अपनी वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।